So, hello everyone, welcome to my new vlog. So, after a long time, I'm uploading this vlog due to a lot of hectic schedule which I was having. एग्ज़ाम्स थे, काम था, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल ही ब्लॉग शूट करने का. तो आफ्टर लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माय चैनल. और मैं आज निकला हूँ बहुत दिनों के बाद फ्रीली विदाउट एनी टेंशन. सो इस हफ्ते मेरे को पता लगा उड़ीसा के रेलवे ट्रेजिडी के बारे में, विच वॉज वेरी लाइक सैड मोमेंट. आई विश कि जो भी लोग उस ट्रेजिडी में अपने जान गंवाए हैं उनके फैमिलीज़ को भगवान शक्ति दे इस प्रॉब्लमेटिक टाइम को पास करने में. एंड दैट इज़ समहाउ लाइक वो एक ऐसा लॉस है जो रिकवर नहीं हो सकता कितना भी कोई भी कुछ भी बोल ले. एंड देन ऑल्सो वी होप सो देयर फैमिली शुड गेट suitable amount of compensation from the government. एंड दूसरी चीज़, आज मैंने और एक न्यूज़ देखा, शायद सेम रेल लाइन पे चार मतलब मज़दूरों की मौत हुई है जो लोग बारिश की वजह से मालगाड़ी के नीचे रेस्ट कर रहे थे. तो आई डोंट नो हाउ Indian Railway is working on these types of situations. And जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उनको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लेना चाहिए जब अगर कोई आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ट्रैक पे. सो इफ़ एनी वर्क इज़ इन प्रोग्रेस ओवर द रेलवे ट्रैक, आई थिंक कि रेलवे अथॉरिटीज़ को ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो ऑन ट्रैक हैं, और एटलीस्ट दे शुड warn them before starting the engine or the journey. So I don't know how that happened. जैसा कि न्यूज़ में मैं देख रहा था कि वो लोग चार या 5 लोग थे, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है. और इट्स वेरी वेरी सैड टू नो कितना ही पेनफुल जो भी रहा होगा. आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर दैट. आई एम नॉट टारगेटिंग एनी गवर्नमेंट और एनीथिंग एल्स. आई एम जस्ट टारगेटिंग द अथॉरिटी ऑफ द रेलवे. I'm not targeting the government. It's not the fault of the government. It's the fault of the authority which are responsible for the operations of the railway, right? So authorities are not the government. So whether it's Congress, BJP or any government, the authorities will be the same. At least whoever is responsible for that particular zone should have taken the responsibilities of all the operations which are going on over the track. पता नहीं, अभी हाल में ही इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके बाद भी ये लोग सिक्योरिटी को लेके बिल्कुल ही मतलब इतना नेग्लिजेंस कैसे कर सकते हैं. आई डोंट नो. एंड व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. बिकॉज व्हाट आई सी, आई नो कि जो इंडियन सिस्टम है वो थोड़ा बहुत ही मतलब कंजस्टेड है और बहुत ही बड़ा सिस्टम है, तो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है. बट ऑन द अदर हैंड हम लोग ये भी देख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन द इंडियन रेलवे इज़ द ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इफ़ कहीं भी अगर ऐसा लग रहा है कि एम्प्लॉयज़ की कमी है, तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को और भी एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने चाहिए. और जैसा कि मैं देख रहा था न्यूज़ पे कि लैक्स ऑफ वैकेंसीज आर स्टिल वेकेंट. एंड आई डोंट नो व्हाई गवर्नमेंट इज़ नॉट रिक्रूटिंग द पीपल्स. इफ देयर विल बी लैक ऑफ एम्प्लॉयज़, then obviously
जो भी करंट एम्प्लॉयज़ उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा। तो इन दैट सिचुएशन नो वन विल वर्क दैट एफिशिएंटली जो वो अपने सिंगल हैंडली वर्क को ऑपरेट कर सकता है। अगर 4 लोगों का काम एक आदमी को दे दिया जाए तो वो इतना ही एफिशिएंटली काम कर लेगा। तो इट्स लाइक वेरी सैड। तो यही सब बातें थी जो मैं इस हफ्ते मैं देख रहा था न्यूज़ पे। तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए, क्योंकि हर बार दुर्घटना हो उसके बाद आप कॉम्पनसेशन दो। इट्स नॉट लाइक दैट। आप कॉम्पनसेट करके किसी के लाइफ को जस्टिफाई नहीं कर सकते। वैसे इस हफ्ते बहुत सारी घटनाएं मेरे को न्यूज़ में देखने को मिली। जस्ट लाइक जो दिल्ली में एक मर्डर हुआ एक लड़की का, एंड उसके बाद भी आज फिर से मेरे को सुनने को मिला कि देयर इज़ अ इंसिडेंट विद आई थिंक 12 और 13 years गर्ल जो मेरे को बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इट्स ऑल अबाउट द सिस्टम फेलियर। गवर्नमेंट किसी की भी हो, मैं किसी को भी सपोर्ट करता हूँ। इट डजेंट मैटर कि मैं अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ इसका मतलब कुछ भी हो, गलत भी हो तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग, doesn't matter if your favorable government is in the power or not. So जो गलत है यार वो गलत ही है। Situation in India is going like worse day by day. I don't know, like implementing a new like strict law is needed or not, but I think कि द लॉ, जो भी लॉ बना हुआ है उसको एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। बिकॉज आई हैव पर्सनली गॉन थ्रू सम ऑफ द लॉज एंड द पनिशमेंट्स दैट आर लाइक आप अगर उसको देखोगे तो आपको खुद हंसी मतलब खुद पे हंसी आएगा कि ये क्या लॉ है। लाइक किसी ने अगर बहुत बड़ा भी क्राइम करा है, जस्ट लाइक अभी एक बहुत बड़े शायद एमएलए या एमपी है मुख्तार अंसारी, जिनको अभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का उम्र कैद का सजा सुनाया गया है। तो उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना के लिए बोला गया। आप बताओ कि 1 लाख रुपए जुर्माना कैसे जस्टिफाई करता है किसी के क्राइम को, वो भी मर्डर जैसे क्राइम को। सो आई डोंट नो लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। इट नीड टू बी रिवाइज्ड, राइट। अगर किसी ने 1000 करोड़ का अगर घोटाला किया है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की है या फिर किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व है दैट कॉस्ट लाइक अराउंड 1000 crores, then I think at least 500 to 600 crores should be fined on that person. It doesn't matter कौन है वो, बट अगर 1000 करोड़ में आप उसको 1 लाख 2 लाख 10 लाख का अगर जुर्माना डाल रहे हो तो कोई भी क्राइम करने से डरेगा ही नहीं। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक कि जो भी हार्श क्राइम है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्श है, जिसमें किसी को नुकसान हो रहा है, जस्ट लाइक मर्डर, रेप, गैंग रेप, और बहुत जो कह सकते हो कि लोग देख भी नहीं सकते ऐसे ऐसे क्राइम है। तो वैसे सिचुएशंस में आई थिंक कि सम ऑफ द शरिया लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ जो पनिशमेंट्स है शरिया लॉ का, मैं पर्सनली मैंने रिव्यू किया है शरिया लॉ को। कुछ जो पनिशमेंट है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द होल शरिया, बट इन सम केसेस जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन है, तो वैसे सिचुएशंस में आई थिंक शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इफ़ एनीवन इज़ doing any such crime, they will have a fear that within 15 days, 30 days or 45 days after getting the things proven,
I'll also be killed. So guys, I'm going for the dinner. अभी टाइम हो रहा है 8:15, रात के 8:15 हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 9 बजे यहाँ धूप जो है वो ढलता है, तो अभी भी आप देख सकते हो धूप है। तो बाय 8:45 थोड़ा थोड़ा शाम ढलना शुरू हो जाएगा। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर द मेंसा फॉर हैविंग सम फूड। होप सो आज खुला हो। Like spicy? Medium. Yeah. सो गाइस, मैं खाना खा के निकल चुका हूँ रेस्टोरेंट से। और ये रेस्टोरेंट था इंडियन रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट। मैं गया था मेंसा के लिए, बट मेंसा जो है वो खुला नहीं है। सो रात के बज गए हैं 9:40 और आप देख सकते हो अभी भी पूरी तरह से जो है वो अंधेरा नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हो कितनी लेट से जो है वो रात होता है। अभी का समय ये सब चीज़ें थोड़ी रिवाइज़ होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बोला कि जो बड़े बड़े क्राइम है उसमें लॉज इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तब जाके कहीं थोड़े बहुत क्राइम जो है वो रेट कम होगा। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जब तक लोगों में डर नहीं रहेगा सिस्टम को लेके, तब तक जो क्राइम है वो नहीं कम होने वाला है। तो जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं अभी यूरोप में हूँ, तो इफ़ आई कंपेयर इंडिया विथ यूरोप इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इंडिया में। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बट द ओनली द रूल्स एंड रेगुलेशन पार्ट। तो कहीं ना कहीं रिवाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने देखा इवन द ट्रैफिक रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। आपको सड़क पे कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं दिखेंगे, कोई भी मतलब ऐसा कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। देन ऑल्सो पीपल आर फॉलोइंग द रूल्स। सो इट्स ऑल अबाउट द फियर, डर जो सिस्टम के लिए है वो होना बहुत ज़रूरी है, वो होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। और
आपके स्टेट, आपके रीजन में क्या सिचुएशंस है रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ को लेके. सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग सून. और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आई विल अपलोड द डिटेल्ड वीडियो फॉर द लीनिंग ऑफ टावर ऑफ पीसा. तो आई एम वर्किंग ऑन दैट. जैसा कि मैंने बताया कि मेरे को बिल्कुल ही समय नहीं मिल पा रहा है, तो वीडियो इज़ ऑलमोस्ट रेडी. आई एम जस्ट एडिटिंग इट. तो वेरी सून यू विल गेट द न्यू वीडियो ऑन लीनिंग टावर ऑफ पीसा. और प्लीज़ डू लेट मी नो हाउ कैन आई इम्प्रूव my rest of the upcoming videos. Please do suggest me if you have any suggestions for me. Till then, thanks a lot. And don't forget to subscribe to my channel. Please do like, comment and subscribe. Thanks a lot for being with me. Till then, bye bye.